हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एजेंसीज ऑफ एजुकेशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती है, इनका एजुकेशन प्रोवाइड करने में क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी इस्टेब्लिशेस and develops institution for achieving the modification of behavior and passing on cultural heritage to the successive generations। यानी कि क्या कहता है ये, जो अपनी सोसाइटी है ना, उसने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं, उनको इस्टेब्लिश किया है जो अपने बिहेवियर की मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो अपना कल्चरल हेरिटेज है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या है पहुंचाते हैं, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जनरेशन टू जनरेशन क्या है ट्रांसफ़र करते हैं। These institutions are called sources of education or agencies of education, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यानी कि क्या मतलब हुआ, हमारी सोसाइटी ने जो इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं जो हमारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करते हैं, हम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या कहलाते हैं, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसके बाद जो बीडी भाटिया है वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सोसाइटी हैज़ डिवेल्प्ड ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। बीडी भाटिया एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या है एजुकेशन का जो फंक्शन है उसको कैरी करते हैं, यानी कि उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द एजुकेशनल एजेंसीज में बी डिफाइंड एज ऑल दोज सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होल एजुकेशनल प्रोसेस। यानी कि एजुकेशनल एजेंसीज क्या है, वो सारे के सारे सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एजुकेशनल प्रोसेस में क्या है इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज। एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन कैन गिव यू डाइवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि एजेंसी है, जो एजुकेशनल एजेंसी है उससे हमें क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज टू इवेंचुअली मेक द राइट चॉइस। और ये क्या है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और कोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करने में और जो राइट चॉइस है उसको क्या है चूज़ करने में अपनी हेल्प है वो करती है। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग एंड लिविंग इन अ सर्टेन लोकेशन। इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स विद स्टडी एंड वीज़ा एप्लीकेशंस। It can also rely on the agency of education for accurate information for individuals or students educational needs। यानी कि जो स्टूडेंट की एजुकेशनल नीड्स है उसको भी एक तरीके से ये क्या है सेटिस्फाई है वो करते हैं। इसके अलावा जो कोई भी इंडिविजुअल है उसके जो डिज़ायर्ड गोल है, जो उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं, उनको अचीव करने में भी क्या है ये जो एजुकेशनल एजेंसीज है वो उसकी हेल्प है करती है। इसके बाद जो इनका क्लासिफिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज है वो किस किस वे में किया गया है और कौन कौन सी जो एजुकेशनल एजेंसीज हैं या उनके टाइप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आती है फॉर्मल एजुकेशनल एजेंसीज। ये क्या होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन रेफर टू द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस that are responsible for providing formal education to individuals। formal agencies of education जैसा नाम से ही अपने को पता चल रहा है, यानी कि ये वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड है अपने को करवाते हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वैसे तो हमने ये जो एजुकेशन का कंसेप्ट है ये इससे पिछली वीडियो में कर लिया है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है सिंपल से वर्ड में जो अपने को स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, जिसका एक पहले से निर्धारित करिकुलम और सिलेबस होता है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो जो फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाती है।
इसके बाद क्या है, दीज एजेंसीज आर टिपिकली इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेट विद इन अ स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क। ये जो फॉर्मल एजेंसीज होती है इनको या तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है या कोई प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाता है इनको, और ये एक स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क है उसके विद इन अपना जो वर्क है उसको ऑपरेट है ये करती है। देयर इज़ अ वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट करिकुलम। Every work or activity is carried on systematically, keeping the aims and objectives in view। ये ना यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेलिंग की मिस्टेक है, एम्स AIMS आना था, ये नोट्स टाइप करते टाइम हो गया थोड़ा सा। तो अभी इसको हम समझते हैं कि ये जो अपना वर्क कैसे करते हैं। इनका जो फॉर्मल एजेंसीज हैं ऑफ एजुकेशन, इनमें क्या होता है कि इनका वेल डिफाइंड और क्लियर कट करिकुलम होता है, यानी कि इनका पहले से ही जो निर्धारित है ना सिलेबस होगा, और ये उसी अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे फिर क्या है अपना जो वर्क है उसको करती है। इसमें जो हर एक एक्टिविटी होगी उसको हम एक सिस्टमेटिकली ढंग से इसमें किया जाता है, और वो सिस्टमेटिकली ढंग कैसा होगा, जो पहले से निर्धारित जो एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उनको ध्यान में रख कर वो किया जाता है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, सेमेस्टर या एक साल ख़त्म होने के बाद एनुअल सिस्टम में जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो। इसके बाद और क्या होता है फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में, सम डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड देयर, इट इज़ ऑल प्री प्लान। यानी कि यहाँ पे इनफॉर्मल एजेंसीज में क्या है, सब कुछ प्री प्लान होता है, यहाँ पर रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ होगी, इसके अलावा जो टेक्निकल या वोकेशनल स्कूल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है फॉर्मल एजेंसीज में आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर दोज इंस्टीट्यूशन विच इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डायरेक्टली। The informal agencies of education mostly function in a natural way. There are no definite rule and regulation. Informal agencies क्या है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या है किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनमें जो मोस्टली जो फंक्शन ये कैसे करते हैं, नेचुरल वे में फंक्शन करते हैं, यानी कि इनमें कोई प्री डिफाइंड रूल और रेगुलेशन नहीं होता जैसा कि फॉर्मल एजेंसीज में होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्री प्लान होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है, और वहाँ पर डेफिनेट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल एजेंसीज में ऐसा कुछ नहीं होता। Informal agencies of education are institutions or organizations that provide education outside the traditional formal education system such as school, college and universities। यानी कि जो इनफॉर्मल एजेंसीज है एजुकेशन की वो क्या करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या है एजुकेशन को इनफॉर्मल वे में प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मल जो सिस्टम है उससे हटकर जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो इनफॉर्मल एजेंसीज के थ्रू ही करवाई जाती है। इन दीज एजेंसीज नथिंग इज़ प्री प्लान्ड एंड रिजिड, एवरीथिंग इज़ फ्री एंड नेचुरल। यानी कि इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं होता, जो हर एक चीज़ है वो क्या है फ्री वे में और नेचुरल वे में है वो होती है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटर आ गया, पीयर ग्रुप्स आ गए, फैमिली या होम आ गया। जैसे अब हम घर पे देखते हैं, घर पे क्या है बच्चे की जो शिक्षा होती है वो सबसे पहले कहाँ पर होती है, उसके घर में ही होती है। बच्चा अपने होम से ही सबसे पहले सीखता है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि घर पे भी बच्चे के क्या है जैसे स्कूल या कॉलेज में लेक्चर लगते हैं वैसे उसके लेक्चर लग रहे हैं, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पर भी वो बहुत कुछ सीखता है लेकिन इनफॉर्मल वे में। तो ये क्या है इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आती है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाइज इन बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में है। मतलब ये ना तो बिल्कुल फॉर्मल है और ना ही इनफॉर्मल है, इनके बीच का जो पैटर्न है वो है। इट इज़ मिडवे बिकॉज इट इज़ पार्टली फॉर्मल एंड पार्टली इनफॉर्मल। It is both
इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल। ये जो नॉन फॉर्मल है ना, ये दोनों ही तरीके की हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ जो एजुकेशन है वो इंटेंशनली यानी कि फॉर्मल वे में प्रोवाइड करवाई जाती है, जबकि कुछ इनफॉर्मल वे में इंसिडेंटल भी हो सकती है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल कॉलेज में जाकर ही वहाँ पर सीखी जाए। इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में काउंट है वो होते हैं। इसके बाद अगर हम इनका और क्लासिफिकेशन करें तो हम एक्टिव और पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं। एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन रेफर टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोविजन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि एक्टिव एजेंसीज कौन सी होंगी जो क्या है फॉर्मल एजुकेशन से क्या है संबंधित होती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं। इन दीज एजेंसीज देयर इज़ अ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। यानी कि इनमें जो टीचर और जो स्टूडेंट होता है उनके बीच में पर्सनल इंटरेक्शन है वो होता है, तभी इसको हम बोलते हैं एक्टिव एजेंसीज। ये एक्टिव वे में वर्क करती है। जैसे अब स्कूल या कॉलेज है, वहाँ पर जो क्लासरूम टीचिंग होती है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। इन दीज एजेंसीज एजुकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस। यानी कि इन एजेंसीज में क्या है, जो एजुकेशन है वो टू वे प्रोसेस है। द टीचर इन्फ्लुएंसेस द लर्नर एंड द लर्नर इन्फ्लुएंसेस द टीचर। टीचर क्या है, स्टूडेंट या लर्नर को इन्फ्लुएंस करता है, और सेम जो लर्नर है वो भी क्या है, टीचर को किसी ना किसी वे में इन्फ्लुएंस है वो करता है। अगर हम एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है इनके एग्जांपल देखें तो इसमें स्कूल, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, क्लब, बहुत सारे एग्जांपल है वो इनमें हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आती है पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन रेफर टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन थ्रू देयर सपोर्ट और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। पैसिव एजेंसीज ऐसी है जो क्या है एक्टिव वे में वर्क नहीं करती, ये डायरेक्टली एजुकेशन जो सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं करती। ये क्या है इनडायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूशन अपना वो प्रोवाइड करवाती है। पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन अफेक्ट द इंडिविजुअल बट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हिम। यहाँ पे भी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी टाइपिंग में कुछ। पैसिव एजेंसीज है ना, इसमें क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल है उसको तो ये अफेक्ट करती है, लेकिन इंडिविजुअल से ये खुद है वो अफेक्ट नहीं होती। यानी कि सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो क्या है वन वे प्रोसेस होता है, इसमें जो वन वे प्रोसेस है वो होता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन्स, बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम काउंट है वो कर सकते हैं।